हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद। तो ये कुछ चंद आत्माएँ हैं जो ज़्यादातर कलीसिया में, घरों में काम करती थी। सबसे पहले नंबर पे चुराने वाली आत्मा, टाइम, पैसा, एनर्जी। इस आत्मा के विषय में प्रभु यीशु ने स्वयं ज़िक्र किया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। समझ रहे हो? आज मैंने एक स्वप्न देखा जिसके अंदर एक व्यक्ति मेरा कुछ चुरा कर भाग रहा था। पकड़ लिया उसको, टाइम लगा लेकिन कसरत कराई, टाइम उसने वेस्ट कराया। समझ रहे हो? ये चुराने वाली आत्मा है, ये कुछ भी चुरा सकती है। चैन, विश्राम, आराम, आनंद और आशीष और बरकत, आपकी गवाही, कुछ भी चुरा सकती है। अब ये आपकी आत्मा है कि अब आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पे विरोध की आत्मा। ये विरोध की आत्मा घर में विरोध डालती है, आपस में विरोध डलवाती है। ये विरोध की आत्मा मसीह विश्वासियों के मन में बैठकर मसीह के प्रति विरोध करवाती है कि तू मेरा प्रभु नहीं है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू करने वाला नहीं है, मैं किसी और को मानूँगी। विरोध की आत्मा आपस में, बच्चों के फैमिली में, परिवारों में, लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में आपस में विरोध फैलाती है, ये विरोध की आत्मा है। और तीसरे नंबर पे नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा है। किसी न किसी एरिया में नुकसान पहुँचा सकती थी। हेल्थ-वेल्थ में, घर परिवार में, काम-धंधे में, नौकरी बिज़नेस में, आपके दान-दसवें हिस्सों के विषय में, आपके बीजों को खराब करने के विषय में, फसल को खराब करने के विषय में। प्रभु ने कहा है, अरबे नामक टिड्डी, येलेक नामक टिड्डी, गाज़ाम नामक टिड्डी, हाज़िल नामक टिड्डी अर्थात मेरे उस बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी। मतलब ये नुकसान पहुँचाया था, इन टिड्डियों ने। ये एक आत्मा है। आत्मा जो ये जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। समझ रहे हो? हल्का-फुल्का आगे-पीछे से आवाज़ आ सकती है, लेकिन हमें फ़ोकस करना होगा संगति पर, मीटिंग पर। नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा के विषय में आप लोगों को समझ में आ गया। आप चाहे काम, नौकरी, धंधा, बिज़नेस कर रहे थे या आप कहीं किसी भी प्रकार से कोई अपना मतलब कोई अपना बिज़नेस खोलकर बैठे हो, आपने बहुत लागत लगाई लेकिन उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा है ये। ये नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा एंटर कब होती है? गलत अंगीकार करने के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, जब बाँधा जाता है काम-धंधा। और तीसरे नंबर पे परमेश्वर के साथ धन के विषय में भी अगर आप वफ़ादार रहोगे तो इसका एक अच्छा प्रतिफल पाओगे। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभवों को देखा है। अगला है परीक्षाओं में गिराने वाली आत्मा। काम-धंधे में, नौकरी, बिज़नेस में, किसी भी एरिया में परीक्षाओं में गिरा सकती है, धोखे, झूठ को लेकर। कुछ ज़्यादा धन मिलने को लेकर, यहाँ वाली जॉब जॉब पे नहीं, वो वाली जॉब कर ले और इसमें थोड़ा झूठ बोलना है, वहाँ पर पैसे अच्छे मिल जाएँगे। ये परीक्षाओं में गिराने वाली आत्मा ये कौन-सी किस तरीके से काम करती है, इसका एक और कारण है। ये शक और डर डालती है। आपके अंगीकारों के द्वारा आपको परीक्षा में डाल देती है, कि आपका छुटकारा नहीं हुआ, आपके अंदर ऐसा डर डाल देती है कि आप परीक्षा में पड़ जाते हो अविश्वास दिखाकर, कि आपका छुटकारा नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? आपके अंदर एक डर आ जाता है कि नहीं आपको छुटकारे की ज़रूरत है और यही आनाकानी ये दुविधा आपकी ज़िंदगी में बड़ी परीक्षा को उत्पन्न कर देती है अविश्वास के कारण। और एक और आत्मा है, अजगर की तरह निगलने वाली आत्मा, ये कुछ भी निगल सकती है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, ब्लेसिंग, गवाही, छुटकारा, चंगाई, आशीष, सामर्थ और अभिषेक कुछ भी निगल सकती है। अजगर का काम है निगलना, तो ये कुछ भी निगल सकती है, इसके खिलाफ भी हमें प्रेयर करनी है। इसको अवसर कहाँ से मिलता है? प्रभु कहता है और शैतान को अवसर मत दो। तो आपको अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने अंगीकारों में गंभीरता दिखानी होगी। जो बताया जा रहा है उसको एज़ इट इज़ फॉलो करोगे तो आपका छुटकारा है। डर की आत्मा, कई प्रकार का डर है, खासकर शरीर के अंदर बीमारी का डर। ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। धंधे-रोज़गार का डर, काम ना छूट जाए, सच बोल दिया तो। कई प्रकार का डर, छुटकारा हुआ या नहीं हुआ, चंगाई मिली नहीं मिली, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं दुष्ट आत्मा निकली नहीं निकली, पता नहीं ये गंदी शक्तियाँ गई नहीं गई। जहाँ पर शक होता है वहाँ डर होता है और जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं है और बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है परमेश्वर को। लड़ाई झगड़े की आत्मा, जो घर में, परिवार में, फैमिली में, कलीसिया व रगुओं में, शिक्षा सिखाने वालों में, शिक्षा देने वालों में, आपस में सीखने सिखाने वाले लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े की आत्मा काम करती है। विरोध उत्पन्न करती है, कड़वाहटें डालती हैं, कड़वे बीज बोती हैं और आपस में एक-दूसरे के प्रति तनाव उत्पन्न करती हैं और रिलेशनशिप ब्रेक, चाहे घर की बात है, चाहे बाहर की बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं, जो है नहीं उसको प्रकट कर देती है कि हाँ, ये ऐसा इसने बोला, ऐसा इसने दिखाया, ऐसा इसने सुना है, ऐसा इसने समझाया है।
इसके कहने का मतलब ये है, उसके बोलने का मतलब ये है। बीमारी की आत्मा, ये सब आप लोग जानते हो। अनचाही डिसीज़ेज़, ना चाहकर भी। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो अनाज्ञाकारिता के कारण आती है, जैसे कि मैंने बताया व्यवस्था भी उन्होंने 28 अध्याय, जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस बात को समझ पाएँगे। क्योंकि इसमें एक वचन साफ लिखा है, यदि तुम मेरी बात को मानो, तो उनमें से कोई भी यदि तुम मेरी बात को मानो तो ये सब आशीर्वाद तुम पर होंगे, अगर तुम ना मानो तो उसमें लिखा है श्राप। और उसके अंदर बड़ी-बड़ी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है। फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं है। बवासीर की बीमारी, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ना उसको, जो इंसान को खाट पर डाल देती है। लाइलाज बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है, व्यवस्था भी उन्होंने 28 अध्याय में। इसमें तन में, मन में, धन में, ज़िंदगी में, घर में, फाइनेंस में, लाइफ के कितने सारे एरियो के अंदर उसमें श्राप दिखाया गया है। और ये श्राप ऐसा होता है जो कच्चे चने चबाने पर मजबूर कर देता है। घर में लाखों होने के बाद भी ऐसा लगता है रद्दी है, ले जाओ, ज़िंदगी चाहिए, शांति चाहिए, आनंद और आराम चाहिए, कोई अपना चाहिए, आँसू पोंछने वाला चाहिए। एक ऐसा एक ऐसा कुंडली मारकर दुष्ट बैठ जाता है कि सोने को भी फ़ील करा देता है कि कुछ है ही नहीं, मिट्टी है गोबर, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। गोबर तक की कीमत होती है। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा। आप वचन पढ़ रहे हो, आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति कर रहे हो, चर्च में आना-जाना कर रहे हो, डिस्टर्ब कर सकती है ये आत्मा। चाहे गाड़ी चलाने वाले के द्वारा, बीवी बच्चों के द्वारा, फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, कलीसिया में एंट्री करते लीडर्स के द्वारा, पास्टर्स की ज़िंदगी में, पास्टर्स के द्वारा लीडर्स की ज़िंदगी में। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी के भी द्वारा ये डिस्टर्ब करने वाली आत्मा काम कर सकती थी। ये घर से भी शुरू हो सकती थी। आप जो काम करना चाह रहे हो शांति आनंद के साथ वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर ये आप ये गड़बड़ी या डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पर नहीं होता तो। ये आत्माएँ जो शिकंजा बनाकर बैठी हुई थी, घरों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर। ये डिस्टर्ब करती थी अच्छी भले आनंद, थोड़ी देर पहले आनंद चल रहा है, मज़ाक चल रहा है, खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है घर के अंदर। बीवी बच्चे, फैमिली, परिवार खेल-कूद रहे हैं, सास-ससुर भी आनंद मना रहे हैं। अचानक से ऐसी खबर आई, अचानक से ऐसी बैड न्यूज़ आई, अचानक से ऐसी बात मुँह से निकल गई कि डिस्टर्ब हो गए, सबका आनंद खराब। मुँह बना ली तो रख के बैठ गए, एक का मुँह इधर, एक का मुँह उधर। एक जानवर के रूप में काम कर सकती है आनंद को खराब करने के लिए। कल आपको बताया था ना, ऐसा लग रहा है प्रेयर करने के दौरान कुछ चूहे थे, बहुत सारे ढेर सारे चूहे थे जो डिस्टर्ब कर रहे थे ऊबड़-खाबड़। बिज़ी कर दिया था जिन्होंने, समझ लो एक तरीके से। डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, ध्यान को हटा रहे थे, भटका रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया था। प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन से और एक अच्छे डिसिप्लिन से हटाने की इस दुष्ट आत्मा की चाल होती है, डिस्टर्ब करती है दुष्ट आत्मा। क्योंकि इसको पता है, अगर आप अच्छे तरीके से प्रार्थना, आराधना, संगति, वचन में जुड़ गए और ये अभी भी देखना, इस मीटिंग के दौरान भी बहुत से लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी। किसी को ऐसा डिस्टर्ब कर दिया मन में, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बंदे का मुँह बंद और मुंडी हिल रही है, सोच रहे हैं कि हम बड़ी तगड़ी सामर्थ्य दुआ घोषणा कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता है। डिस्टर्ब कर दिया विचारों में, डिस्टर्ब करके चली गई वो दुष्ट आत्मा आपके मन में और आपका मुँह बंद हो गया कब? कि आप बोल ना सको उसके विरोध में कुछ, युद्ध कर ना सको। ये डिस्टर्ब करने वाली आत्मा है, जो आपकी प्रेयर को स्पिरिचुअली आत्मिक माहौल को, जहाँ पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ पर आप जय पाओ, जहाँ पर आप हाथ उठाकर अंगीकार करके घोषित करो अपनी ज़िंदगी के जीवन को और जय को, वहाँ पर इसने डिस्टर्ब कर दिया, आपका मुँह बंद कर दिया, चेन लगा दी, जीवन की बातें नहीं बोलने दी। देरी की आत्मा, जो आशीष आपको आज मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। जो शांति, चैन, विश्राम, आराम, छुटकारा, चंगाई, गवाही, महिमा, बरकत, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिज़नेस, किसी प्रकार की कोई ब्लेसिंग, कोई गवाही, जो आपके हिस्से की थी, आपको आज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। पिछले महीने मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। पिछले साल मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। देरी की आत्मा, जो लेट कराती है, देर कराती है। अगर नहीं पता तो इन आत्माओं के बारे में लिख लो। ये डिलेइंग स्पिरिट होती है, ये देरी की आत्मा होती है। जिसने दानियेल की ज़िंदगी में भी काम किया था, मूसा के टाइम पर काम किया था, 400 साल की गुलामी, 430 साल की गुलामी हो गई थी। 40 दिन का सफ़र 40 साल का हो गया था। दानियेल की प्रार्थना का उत्तर जो हाथ के हाथ मिलना था, उसको 21 दिन लग गए थे, शैतान ने आकाश में रोक लिया था। ये देरी की आत्मा है।
कहाँ गए? घटी की आत्मा, किसी भी प्रकार की, धन की, शांति और आनंद की घटी, चैन, विश्राम, आराम की घटी, आशीष और बरकतों की घटी, आपस में प्यार प्रेम की घटी, मेल-मिलाप की घटी, चाहे पति-पत्नी की बात है, चाहे बच्चे और माँ-बाप की बात है, सेवक और कलीसिया की बात है, चाहे मैनेजमेंट की घटी, चाहे बुद्धि की घटी है। घटी किसी भी प्रकार की हो सकती थी। निकालो उसको अपनी ज़िंदगी में से। भड़काने वाली आत्मा, एक विश्वासी को विश्वासी के खिलाफ, विश्वासी को सेवक के खिलाफ। आप अकेले कमरे में बैठे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आपको भड़का के चला गया, आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। एक प्राणी घूमने के लिए आता था, अय्यूब के पास आया था घूमते-घामते, कि पत्नी के द्वारा, कोस अपने बाप को, कोस अपने प्रभु को, भड़काने वाली आत्मा, जो आपके खिलाफ भड़का सकती थी किसी को या आपको आपके मुँह को किसी को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, नहीं पता चलता। आपके द्वारा बहुत सारी जगह पे लड़ाई झगड़े हो सकते थे। आकर के बोल रहा हूँ, ये भड़काने वाली आत्मा है। हम विश्वास करते थे उसका मतलब हम अपने आप को दूध के धुले ना समझे। हमारे द्वारा भी दुष्ट ने बहुत काम किया है। जहाँ अच्छी वाली बढ़िया से चल रही है महफ़िल, वहीं पर आग लगा दी हमारी ज़ुबान में। हालात और खराब हो गए थे। क्योंकि लिखा बिना सोच विचार का कहना तलवार का सा पैना लगता है। वर्ड ऐसे निकले मुँह से कि भड़क गए लोग। अच्छी वाली महफ़िल में आग लगा दी। तो अपने घर में फैमिली परिवारों में से इन दुष्ट आत्मा को निकालना है। भटकाने वाली आत्मा, जो आपको परमेश्वर के वचन से भटकाती है, आराधना संगति से भटकाती है, प्रार्थना से भटकाती है, आपको आपकी गवाही से भटकाती है, जो आपको आपके हिस्से की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए भटकाती है। मान लो मैंने किसी सिस्टर को बोला है, अपराजिता सिस्टर को बोला है, अश्रिता बहन को बोला है, मान लो मैंने किसी को बोला है कि तुम इतने दिन उपवास में हो और तुम इस तरीके से प्रार्थना करो या तुम इस तरीके से वचन पढ़ो, तुम इस तरीके से संगति करो, लेकिन वो भटकाने वाली आत्मा को पता चल गया कि आपकी ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है। वो हज़ार पैतरे अपनाएगा, चाहकर भी नहीं पाने देगा। यीशु के पास आया था भटकाने के लिए। ऐसे दंडवत कर, यहाँ से गिरा दे, ये खा ले, वो खा ले, मेरे पीछे हो ले, मुझे दंडवत कर। ये क्या है? भरमाने वाली आत्मा, जो सच के खिलाफ होता है, उसे भरमाना कहते हैं। जो सच के विरोध में होता है, उसे भरमाना कहते हैं। जो सत्य के खिलाफ होता है, पवित्र कलाम के खिलाफ है, उसे भरमाना कहते हैं। जो सही के खिलाफ है, अरे अपराजिता सिस्टर, शशि सिस्टर से बात मत करना, ये ऐसी है, वैसी है। और अपराजिता सिस्टर को पता है कि ये कैसी है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी बात पे भरोसा कर लिया, तो उसका मतलब ये भरमा ली गई थी। अनुभव को धिक्कार देता है ये भरमाने वाली आत्मा जो है। हालेलुया! लालच की आत्मा आप सभी लोग जानते हो। तन, मन, धन, खाने-पीने का, किसी की खूबसूरती का, अच्छे पहनने-धोने, खाने-पीने का, चलने-फिरने, उठने-बैठने का, ये मेज़, कुर्सी, पलंग, ये टीवी सीरियल्स, ये सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ज़रूरत है, वो चीज़ अलग है, लेकिन उसके चक्कर में लड़ जाना, भिड़ जाना, उसके लिए जीना, समझ रहे हो? ज़रूरत अलग होता है, ज़रूरी अलग होता है ना? हालेलुया! घमंड की आत्मा, सभी लोग जानते हैं। किसी भी प्रकार का, किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, आपके पास अच्छा होने का, ये घमंड उत्पन्न कर सकता है, जो ऊँचे से बहुत जल्दी नीचे गिरा सकता है। जो नीचे है उसको तो चोट ही नहीं लगेगी, वो गिरेगा ही नहीं। अगर गिर भी गया तो उसको पता भी नहीं चलेगा।
तो झटपट उठ के फिर खड़ा हो जाएगा कपड़े झाड़ कर, लेकिन जो ऊँचाई से गिरा है उसको तो मालूम होगा। झूठ की आत्मा, कई प्रकार के झूठ, धोखे, कमाया कुछ और, बताया कुछ और, खाया कुछ और, बोल कुछ और रहे हैं, है कहीं और, बता कहीं और रहे हैं, मिला कुछ और है, दे कुछ और रहे हैं। चाहे पति कर रहा है, चाहे पत्नी कर रही है, चाहे काम-धंधे वाले मैटर हो रहे हैं। झूठ की आत्मा, है ना? व्यभिचार की आत्मा, आखिरी। फिलहाल इन आत्माओं के विषय में हम प्रार्थना करेंगे। व्यभिचार की आत्मा सभी लोग जानते हैं, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे मन में हो, चाहे सपन दर्शन में हो। इसके लिए आपको युद्ध खुद लड़ना है। ठीक है? तैयार हो सभी लोग? चलो हम प्रार्थना में चलते हैं। और अगर मुँह खुलेगा आपका, मैं ये शब्द आपको दे रहा हूँ, आप अपने पहाड़ों को हटा सकोगे, अगर आपका मुँह बंद हो गया तो आपके पहाड़ वहीं के वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़ुबान में आपका छुटकारा है। ठीक है? क्योंकि ये आपको युद्ध के तरीके, ये आपको जिनसे युद्ध करना है, ये वो पहाड़ है जो बताए गए हैं आपको। आपका आमीन कहना, आपका अंगीकार करना, आपका इनको हटाना, उखाड़ना, आपके हाथ में है। हथौड़ा तो दे रखा है परमेश्वर ने आपको वचन का, तलवार तो दे रखी है काटने के लिए, आग तो दे रखी है। सब कुछ खुदा को ही करना था तो आपको क्यों देता वो? शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, इक्की-दुक्की पे अधिकार दिया है क्या? सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और वो बोला लड़ो तुम। क्यों? किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। शैतान एक वस्तु का इस्तेमाल करता है, वो क्या है? वो तीर, दुष्ट का जलता हुआ तीर। प्रभु कहता है तुम उसको बुझा दोगे विश्वास की ढाल से। सब तो उसने हमें दिया है। हालेलुया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक काम करो, 5 मिनट के लिए सभी लोग धन्यवाद करो, और क्या कहते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करो। जो अन्य भाषा जिसको है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रार्थना करो, लेकिन हर बात में धन्यवाद करना शुरू करो। और इन बातों के लिए बोलो, परमेश्वर आज मुझे, मेरे घराने को, इस कलीसिया को, इन लोगों को, हमारे अगुओं को, मुझे, मेरी फैमिली को इन आत्माओं से आज छुटकारे दे। ठीक है? सभी लोग अपने माइकों को चालू करो और प्रार्थना करना शुरू करो। 5 मिनट है आप लोगों के पास।
जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका आदर मान सम्मान हो। सभी का मुंह खुलता रहे, प्रार्थना करें सभी लोग। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके लहू के हाथ के नीचे आते हैं परमेश्वर, आप हमें बढ़ते जाए, हम घटते जाए परमेश्वर। प्रभु उद्धार का टोप, विश्वास की डलात्मा की तलवार सत्य से हमारी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहनते, मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनते, आपके लहू के हाथ के नीचे आते हैं। इन सबके साथ आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर।
अपने आप को तेरा अधीन करते हैं, आपका स्वागत है। सभी लोग ताली बजाकर बोले, प्रभु आपका स्वागत है हमारे घर में, हमारी हेल्थ वेल्थ में, हमारे शरीर प्राणोरात्मा में, हमारे तन मन धन में, हमारी लाइफ के हर एक एरिया में, हमारे आने जाने वाले के रास्ते में, हमारे व्हीकल्स में, हमारी सेवकाई में, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, हड्डी मांसपेशियों में आप कब्जा कीजिए प्रभु जी। आप कब्जा कीजिए हमारी लाइफ के हर एक एरिया पर, आप कब्जा कीजिए हमारी फैमिली पर, आप कब्जा कीजिए हमारे बाल बच्चों पर, आप कब्जा कीजिए हमारे लाइफ पार्टनर पर, आप कब्जा कीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हम आपकी महिमा को देखेंगे परमेश्वर। आपका स्वागत है खुदावन यीशु मसीह। आज हम आपके बीच में हैं परमेश्वर, आज हम आपके मध्य में हैं परमेश्वर। हम आप हमसे परमेश्वर अपनी महिमा लीजिए और आप हमें ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आज हम आपके पास आए हैं परमेश्वर पिता, आप हमें स्वीकार करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आराधना में चलेंगे हम सभी लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। है खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, है खुदा के रूह हमें तू, है खुदा के रूह हमें तो, तालियों के साथ गाएंगे। है खुदा के रूह हमें तो, है खुदा के रूह हमें तो, तेरी हसूरी में खड़े हैं, तेरी हसूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, है खुदा के रूह हमें तो, है खुदा के रूह हमें तो, हमें हमें मिले तेरा साथी, हमें मिले तेरा साथी, हो जाए तेरे मसा के आती, हो जाए तेरे मसा के आती, तुझे हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आती, हमारे खुदा है कि तेरी खुशबू में हमारे खुदा है कि तेरी खुशबू, तेरी हसूरी में खड़े हैं, तेरी हसूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, है खुदा के रूह हमें तो छू, है खुदा के रूह है खुदा के रूह तो छू, रूह की जले पर भी बने रोटी, रूह जले पर बने रोटी, रूह है राम की ज्योति, है राम की ज्योति, रूह जले और जीवन ज्योति, रूह है राम की ज्योति, तेरी प्रजा तू है मेरा रहबर, हम है तेरी प्रजा, तू है मेरा रहबर, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू,
है खुदा के रूप तो है खुदा के रूप तू हमें तू की बारिश अब तो कर दे, तू की बारिश अब तो कर दे, तू के फलों से मुझको तो भर दे, तू के फलों से मुझको तो भर दे, तू की बारिश अब तो कर दे, तू के फलों से मुझको तो भर दे। आओ मैं तेरी सना, तू है मेरा रहबर। आओ मैं तेरी सना, मेरा रहबर। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू हो, है खुदा के रूप तू हमें तो छू, है खुदा के रूप तू हमें तो छू, है खुदा के रूप हमें तो छू, तू 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 हमें तो छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ है खुदा के रूप तू हमें तो छू, है खुदा के रूप तू हमें छू छू, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी। सभी लोग गाएं तालियों को बजाकर। तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, है खुदा के रूप छू हमें तू छू, है खुदा के रूप छू हमें तू छू, तू हमें तू छू, तू हमें तो छू, तू हमें तो छू, तू हमें तो छू। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपका आदर मान सम्मान करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। बोलो परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, आपकी बड़ाई हो, हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। बोलते रहो, बोलो आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो। बोलो 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 बोलो, आपके लिए बोलो, अपने लिए बोलो, अपनी फैमिली के लिए बोलो, बोलो परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, बोलो परमेश्वर आपकी बड़ाई हो। जब परमेश्वर के लोगों ने ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करी तो उसी क्षण उनके सारे शत्रु मर गए।
प्रभु तेरे नाम से प्रभु आज आपकी बड़ाई हो। आज बहुत ऐसे आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, क्योंकि आप बड़े-बड़े काम करने वाले खुदा हैं। आप महान काम करने वाले खुदा हैं। आप आश्चर्य कर्म करने वाले खुदा हैं। आप छुड़ाने वाले खुदा हैं। आप बचाने वाले खुदा हैं। आप आशीष देने वाले खुदा हैं। आप महिमा करने वाले खुदा हैं। आप उठाने वाले खुदा हैं। आप बढ़ाने वाले खुदा हैं। आप छुटकारा देने वाले खुदा हैं। आप चंगा करने वाले खुदा हैं। आप मेल कराने वाले खुदा हैं। दुष्ट के जबड़े पर मारने वाले खुदा हैं। अंधकार की शक्ति को गिराने वाले खुदा हैं। आप हमें जय दिलाने वाले खुदा हैं। शत्रु को हमारे पांव की चौकी बनाने वाले खुदा हैं। आप हमें उठाने वाले खुदा हैं। आप हमें दृढ़ करने वाले खुदा हैं। आप हमें मजबूत करने वाले खुदा हैं। आप हमें बचाने वाले खुदा हैं। आप हमारे युद्धों को लड़ने वाले खुदा हैं। आप हमें मजबूत करने वाले खुदा हैं। आप हमें धीरज देने वाले खुदा हैं। आप हमें स्ट्रांग करने वाले खुदा हैं। आप हमें सामर्थ्य बनाने वाले खुदा हैं। आप हमारी भस्म करने वाली आग है। आप आगे आगे चलकर हमारी अगुवाई करने वाले खुदा हैं। जो बोल रहे हैं उनकी जिंदगी में हो रहा, जो नहीं बोल रहे उनकी जिंदगी में नहीं हो रहा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु आप हमें उठाने वाले खुदा, आप हमें फलवंत करने वाले खुदा, आप हमें बलवंत करने वाले खुदा, आप हमें फ्रूटफुल करने वाले खुदा है, आप हमें चराने वाले खुदा है, आप हमें बढ़ाने वाले खुदा है परमेश्वर, आप हमारी यादों को फैलाने वाले खुदा है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आपको धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। अपनी आंखों को बंद रखे, अपनी आंखों को बंद रखे, भटकाने वाली आत्मा काम ना करे, भटकाने वाली आत्मा काम ना करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं। शंदका सबका नगर दबका लबे किससे केते करे देबे का नकला का सोको को बदी का दिगारा तक कर रबा का सेते करे देबे दिगरे ते के। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर का आदर मान सम्मान हो, परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोले परमेश्वर आप दुआओं को सुनने वाले खुदा है, आप उत्तर देने वाले खुदा हैं, आप बचाने वाले खुदा हैं, आप बढ़ाने वाले खुदा हैं, आप उठाने वाले खुदा हैं। जिनके मुंह बंद है वो अपने पहाड़ों को नहीं हटा रहे हैं, और फिर बाद में कोई भी प्रार्थना के लिए मत बोलो क्योंकि खुदावन हमारे मुंह के फल का सर्जन आ रहे हैं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावन मन के फल का सर्जनहार नहीं है, खुदावन मुंह के फल का सर्जनहार है। बहुत जो अब तक अंगीकार नहीं किया, बहुत कुछ खो दिया, बहुत से एरियो में अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं टूटे क्योंकि आपके मुंह नहीं खुले। जिनके खुले हैं उनके पहाड़ हटना शुरू हो चुके हैं, टूटना शुरू हो चुके हैं, जड़ें हटना शुरू हो चुकी हैं। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। शत करबा का निकरे दे बेके लेके टिके दी करबा सक तकलबा का सोतो कुरद बदा बरा तक्का। आप हमारे छुड़ाने वाले खुदा, आप हमारे बचाने वाले खुदा हैं, आप हमारे महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर है, आप हमें दृढ़ करने वाले खुदा हैं, आप हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले खुदा हैं, आप आग के भट्टे में से खींचने वाले खुदा हैं, आप शत्रु को कुचलने वाले खुदा हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करने वाले खुदा हैं, आप हमें मजबूत करने वाले खुदा हैं, आप हमें चंगा करने वाले खुदा हैं, आप हमारे घाव पर तेल मलने वाले खुदा हैं, आप हमारी सुधि लेने वाले खुदा हैं, आप हमारी अगुवाई करने वाले खुदा हैं, आप हमारे बढ़ाने वाले खुदा, आप हमारे मोटिवेट करने वाले खुदा हैं, आप हमें फ्रूटफुल करने वाले खुदा हैं, आप शत्रुओं के जुबानों को कुचलने वाले खुदा हैं, आप अंधकार की शक्ति को शापित करने वाले खुदा हैं, आप शापों को आशीष में बदलने वाले खुदा हैं, आप बंधनों को तोड़ने वाले खुदा हैं, आप आशीषित करने वाले खुदा हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो ये नहीं बोल पा रहे वो आमीन भी कह रहे, उनकी जिंदगी में ये बातें पूरी हो रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो हाँ कह रहे हैं, जो आमीन कह रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, उनकी जो इन बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में ये बातें पूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो आपके लिए घर बनाने वाला खुदा है, वो आपके घर को बनाए रखने वाला खुदा है, आपके रिश्तों को बनाए रखने वाला खुदा है, आपकी फैमिली को बनाए रखने वाला खुदा है, आपके बच्चों को संभाले रखने वाला खुदा है, आपके माँ बाप को संभाले रखने वाला खुदा है, आपको समेटने वाला खुदा, आपकी सुधि लेने वाला खुदा, आपके आंसू को पोंछने वाला खुदा, आपके लिए लड़ने वाला खुदा है, हमारे लिए सब कुछ करने वाला खुदा है। अब उस खुदा के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। मेरे साथ साथ बोलो, ओ चुराने वाली आत्मा, ओ विरोध की आत्मा, ओ नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा, ओ परीक्षाओं में गिराने वाली आत्मा, ओ अजगर की आत्मा, डराने की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, बीमारी की आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, देरी की आत्मा, घटी की आत्मा, भड़काने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, लालच की आत्मा, घमंड की आत्मा, धोखे की आत्मा, झूठ की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, उलझाने वाली आत्मा, रोकने वाली वस्तु, हर एक घमंड की आत्मा और हर एक क्रोध की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, छीनने की आत्मा,
चुराने की आत्मा प्रभु यीशु के नाम से, बोलो मेरी आवाज को सुने, मेरी आज्ञा को कमांड करे यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं, बोलो मैं आज्ञा देती हूं, बोलो मेरी जिंदगी से, मेरी फैमिली से, मेरी हड्डी मांसपेशियों से, मेरे ब्लड और ऑर्गन से, मेरे तन मन धन से, मेरी फैमिली से, मेरे शरीर प्राण और आत्मा से, मेरी सेवकाई से, मेरे फैमिली से, मेरे कपड़ों से, मेरे तन मन धन से, मेरे नौकरी बिजनेस से, मेरे लाइफ पार्टनर से, मेरे बच्चों से, मेरी खुद की जिंदगी से, मेरे वंश से, मेरी फैमिली से, मेरे परिवार से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु मसीह के नाम से। बोलो उजड़ जाए, बोलो जल जाए, बोलो नष्ट हो जाए, बोलो उजड़ जाए, जल जाए और नष्ट हो जाए, बोलो उजड़ जाए, जल जाए और नष्ट हो जाए, उजड़ जाए, जल जाए और नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो कैंसल हो, बोलो डिस्कनेक्ट हो, बोलो टूटे, बोलो शैतानी सारे बंधन के ऊपर आज वचन का हथौड़ा पड़े, बोलो शैतानी सारी रस्सियों को आज हमारे ऊपर से उतार फेंकते हैं। बोलो प्रभु यीशु के नाम से उन तलवारों को परमेश्वर जो हमारे विरोध में चलती थी तेरी आग के द्वारा, वो अंधकार की शक्तियों की शैतानी दूतों की तलवारें आज जले और नष्ट हो, शैतानी दूतों के तीर आज नष्ट हो, शैतानी दूतों के आज हथियार जले भस्म हो, हर एक हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया जाए आज कैंसल, आज डिस्कनेक्ट, आज कटे, आज टूटे, आज नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो मेरा घराना आजाद है, मेरा बिस्तर ब्लेस है, मेरी फैमिली ब्लेस है, मेरा शरीर ब्लेस है, मेरी आत्मा ब्लेस है, मेरा फैमिली मेंबर्स, मेरे लाइफ पार्टनर, हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारा ब्लड, हमारी हड्डियां, हमारे ऑर्गन्स, हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारा तन, हमारे अंग, हमारे लाइफ का हर एक एरिया, हमारी सेवकाई, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारा घर, हमारे घर की दीवारें, सब खाने पीने की वस्तुएं शुद्ध है यीशु मसीह के नाम में, सब खाने पीने की चीजें आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। हम सब यीशु के लहू से शुद्ध है, ब्लेस है, हम सब यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, यीशु के वचन के द्वारा रिहा किए गए हैं, यीशु की आत्मा के द्वारा हम आजाद किए गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मैं ब्लेस किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें छुड़ा लिया। धन्यवाद यीशु, आप बंदियों को बांध ले गए। धन्यवाद यीशु, आपने हमें छुड़ा लिया। धन्यवाद आपने बंधनों को तोड़ दिया। धन्यवाद आपने अंधकार की शक्तियों को सता दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। जिन लोगों ने दुआएं की प्रभु तूने उनकी सुन ली है, जिन्होंने घोषणाएं की वो शब्द उनकी जिंदगी में पूरे हो गए हैं, जिन्होंने नहीं की परमेश्वर वो अपने पहाड़ों को नहीं हटा पाए परमेश्वर, प्रभु उनको अवसर दे, उनको अवसर दे, उनको अवसर दे परमेश्वर कि वो अपने मुंह को खोलें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पश्चाताप तेरा है, क्षमा मेरी है। तेरा वचन कहता है तू मुझसे मांग मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु मांगने का काम हमारा है, तूने कहा तू बोल तू उसको पूरा करेगा परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है बोलने का काम हमारा है। जिन्होंने बोला है, जिन्होंने मांगा है, जिन्होंने घोषित किया, उनकी जिंदगी में वो महिमामय बातें पूरी हो चुकी हैं, वो छुटकारे की बातें पूरी हो चुकी हैं। बोलो हर एक वो बंधन जो हमारी फैमिली के खिलाफ बंधा हुआ था, हमारे शरीर के खिलाफ बंधा हुआ था, हमारे धन के खिलाफ बंधा हुआ था, हमारे लाइफ पार्टनर के खिलाफ बंधा हुआ था, हमारी आत्मा के खिलाफ बंधा हुआ था, प्रभु यीशु के नाम से आज वो खुल जाए, आज वो टूट जाए। बोलो प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो शैतानी बंधन, बोलो हर एक वो शैतानी बंधन, बोलो सब प्रकार के शैतानी बंधन जो हमारे खिलाफ किसी ने बांधे थे या बांध कर भेजे थे या भिजवाए थे या किसी भी जगह बांधे गए, यीशु मसीह के नाम से आज वो डिस्कनेक्ट और खुल जाए, आज वो डिस्कनेक्ट और खुल जाए और कटे यीशु मसीह के नाम में। बोलो कोई भी बुरी बात मेरे हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। बोलो हम सब कुशल से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हर एक ये आत्मा, बोलो आज मैं कुछ चलती हूँ, अपने पैर को हिलाओ, इस तरीके से हिलाओ कि वो कुछ ली जा रही है। बोलो कुछ चलती हूँ मैं उन दुष्ट आत्माओं को जो हमारे रिश्तों को खराब करती थी। बोलो इन सभी दुष्ट आत्माओं को जिनका नाम अभी लिया गया, जिनका नाम नहीं भी लिया, आज मैं कुछ चलता हूँ, कुछ चलती मेरे पैरों के नीचे। बोलो मैं कुछ चलता हूँ, कुछ चलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं कुछ चलती, कुछ चलती, बोलो 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 जल्दी सभी लोग बोलो, अंगीकार करो, बोलो मैं कुछ चलती, कुछ चलता हूँ, कुछ चलता हूँ, कुछ चलता हूँ, कुछ चलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। बोलो मैं कुछ चलता हूं, बोलो मैं सांप और अजगरों को लताड़ूंगा, बोलो मैं लताड़ता हूं, बोलो मैं कुछ चलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिस घरों को, जिस फैमिलीज को आप याद कर रहे हो, उन घरों में से उन आत्माओं को निकालो और कुछ लो, उन आत्माओं को निकालो और कुछ लो, उन घरों में से उन आत्माओं को निकालो और कुछ लो। देखो आपके पैर बहुत सामर्थी हैं, देखो आपके पैर धधकती हुई आग के समान है, जो उन सपोलों को, उन सांपों को, उनके मुंह को, उन अजगरों को, उन जवान सिंहों को, जो पोपले हैं उनको कुचल रहे हैं, उनको भून रहे हैं, उनको जला रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। डिमोटिवेट करने वाली आत्मा, डिस्करेज करने वाली आत्मा अभी भी कुछ लोगों के दिमागों को जो पकड़ने की कोशिश की है, जो उनको युद्ध नहीं करने दे रही, जो उनको लड़ने नहीं दे रही, क्योंकि उन दुष्ट आत्मा को पता चल गया जैसे इसने मुंह खोला तो उनके घर में छुटकारा आएगा।
तेरे पति, तेरी पत्नी, तेरे बच्चों की जिंदगी में छुटकारा आएगा और उसने तेरे मुंह को बंद करके रखा अब तक। जो अब तक तेरा मुंह खुलना चाहिए था, जो अब तक तेरे मुंह से प्रार्थना होनी चाहिए थी, घोषणाएं होनी चाहिए थी, उसने तुझे डिस्ट्रैक्ट किया। बोलो निकल जा मेरी जिंदगी से, बोलो निकल जा मेरे सर से, मेरी जुबान से, मेरे तन मन धन से, मेरी लाइफ के हर एक एरिया से, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो मैं आजाद हूं। प्रभु आपको चिल्लाने के लिए नहीं, प्रभु आपको मुंह खोलने के लिए कह रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह। आप आज्ञा दो, आप आज्ञा दो, आप आज्ञा दो। अगर आप बीमार हो तो आप मुंह खोलो। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आप दृढ़ता से डांट सकते तो उसको डांटो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो मेहमान नहीं है, वो चोर है, चोर। जब चोर पकड़ा जाता है 7 गुना वापिस उसको भरकर देना पड़ेगा और उसके गढ़ का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। थैंक यू जीसस। कार की ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, कार की ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, घर की ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, गोल्ड की ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, डिवाइन फाइनेंस की ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, अर्निंग की बढ़ोतरी की ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं, रिलेशनशिप शांति और आनंद से और आपसी में मिला विश्वास से परिपूर्ण और रिलीज करते हैं इस ब्लेसिंग को, इस वर्ड को इनकी जिंदगी में खोलते हैं। अनएक्सपेक्टेड टेस्टिमनीज जो घर में, जो हेल्थ में, जो फैमिलीज में बनने जा रही है, जो घर में, जो हेल्थ में, जो फैमिलीज में बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, वो बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो रही है जिनसे आप डर रहे थे, जिनके प्रार्थना के विषय भी आपने अपने तक नहीं दिए। यीशु के नाम से आप रिहा हो, आप आजाद हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपके खिलाफ खुलने वाली जुबानें बंद हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो शैतानी अटैक जो आपके ऊपर था, आज वो टूटे, धागे के समान टूटे, आग से, कांटों की आग के समान वो बुझ जाए यीशु मसीह के नाम में। चाता कर रबा कन्ना कर रबा कल के सेके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो अधोलोक के फाटक मुझ पर, मेरे घर पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल नहीं होंगे। बोलो हर एक वो दुष्ट आत्मा जो छोड़ी गई थी, जो खोली गई थी, जो मेरी गलती के कारण आई थी, बोलो यीशु के नाम से, बोला मैं बांध देता हूं। यशायाह 22:22 के द्वारा, मत्ती 18:18 के द्वारा, लूका 10:19 के द्वारा, यिर्मयाह 1:5, 7, 8, 9, 10 के द्वारा, बोला मैं अधिकार करता हूं, मैं घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बोला मैं बांध देता हूं अंधकार की शक्ति जो हमारे घर में आई थी, जो हमारी लाइफ में आई थी, यीशु के नाम से। बोलो मैं अधोलोक के कुंड में, नरक कुंड में इसको कैद करता हूं, कैद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो जले, जले, जले। बोलो सताई जाए जो अब तक नहीं सताई गई, तड़पाई जाए जो अब तक नहीं तड़पाई गई, जलाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो मैं और मेरा घराना आजाद है। बोलो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड आज इन अंधकार की शक्तियों पर उतरे। बोलो परमेश्वर की शांति और आनंद और आशीष मेरे और मेरे घराने पर, हम परमेश्वर की प्रजा पर उतरे। धन्यवाद यीशु। ब्लेस करते हैं। आजाद हो सभी लोग अपने शरीर की बीमारियों से, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप आजाद हो। रुकी हुई गवाहियां आपकी बनने जा रही हैं, रुकी हुई टेस्टमनीज क्रिएट हो रही है। आपके खिलाफ के जादू टोने जो थे वो कैंसल हो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आप सब प्रकार की आत्माओं से आजाद हो। परमेश्वर के दूत आपके घरों में एंटर किए हैं, उन्होंने काम किया है, आपकी जुबान खुली है और आपके हाथ उठे हैं। खुदावन ने अपने दूतों को भेजा है क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने निमित्त तेरे लिए, तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा। आज्ञा मिली है कि आप ठोकर ना खाओ, आप नुकसान ना उठाओ, आप दुख ना उठाओ। जिनके मुंह खुले हैं उनकी जिंदगी में छुटकारे खुले हैं और खुल गए हैं। अभी आप देखोगे, अभी आपकी जुबान के द्वारा आपकी जिंदगी में पता चलेगा जिसने मुंह खोले हैं। और जितनी प्रार्थनाओं में आपने मुंह बंद रखे है उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जितने शब्दों में आपने मुंह बंद रखे उसमें कुछ नहीं कह सकते। खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु तेरे अभिषेक को उनके घरों में मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को उनके घरों में मांगते हैं, तेरे स्वरदूत की निगरानी को, प्रोडक्शन को इनके घरों में मांगते हैं। इनके घरों में आए इन द नेम ऑफ जीसस। इनके घरों में तेरे स्वरदूत उतरे धधकती हुई आग के समान परमेश्वर, और ये सुपर नेचुरल प्रोडक्शन को अपनी लाइफ में देखे।
हालातों को बदलते हुए देखोगे आप अपनी फैमिली लेवल पर। थैंक यू लॉर्ड। आपके लाइफ पार्टनर में चेंजेस की गवाहियों को आप देखोगे। बच्चों के लाइफ में चेंजेस की गवाहियों को आप देखोगे, उनके व्यवहार में चेंज आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिपोर्ट्स को आप बदलता हुआ देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप इन गवाहियों को देखोगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बैक पेन, सर्वाइकल, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी तरीके से आप आजाद हो जाओ। थैंक यू जीसस। जिस किसी का सोना, जिस किसी का धन किसी के कब्जे में था, वो आजाद हो और आप प्राप्त करो अपनी जिंदगी में। जो आपका लूटा गया है, छीना गया है, चाहे इज्जत-मान सम्मान है, चाहे आपकी आशीष है, आपकी वस्तु है, वो आपकी लाइफ में 7 गुना बढ़कर आए इन द नेम ऑफ जीसस। 7 गुना बढ़कर आपकी जिंदगी में एंटर करे इन द नेम ऑफ जीसस। 10-10 गुना बढ़कर आपकी जिंदगी में एंटर करे। प्रभु ने कहा है 7 गुना बढ़कर तो खुदा का वायदा है, वरन शत्रु के गढ़ का भी सारा धन देने का वायदा है। बोलो परमेश्वर, जो भी शैतान ने मेरा कुछ भी चुराया था, मैं उसे 7 गुना वापस छीनता हूं, और उसके गढ़ का भी सारा धन सब कुछ छीन कर हमारी जिंदगियों में ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम में हम भरपूरी से पाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह। सांप की आत्मा जले और कटे, आग लगे उन दुष्ट आत्माओं में जो आग लग रही है, आपको स्मेल आए अभी इसी घड़ी। आत्मा में आपकी नाक तेज हो, आपकी आंखें तेज हो, आपके कान तेज हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। चारता कराबा का सिके और हले गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणी, हर एक गलत शब्द जो आपके मेरे में से किसी के खिलाफ बोए गए, गलत बीज जो बोए गए, जो हमने किसी के खिलाफ बोए या हमने अपने खिलाफ बोए, अपने लोगों, घर परिवार, फैमिली, रिश्ते नातों, खून के रिश्तेदारों के खिलाफ बोए, या सोच विचार के यीशु के नाम से हम उखाड़ देते। बोलो उखाड़ देते। बोलो उखड़े 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 यीशु मसीह के नाम में। बोलो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बुरी बात अब से किसी के साथ नहीं घटेगी। हम सब कुशल से, सब कुछ नया हो गया, पुरानी सब बातें बीत गई। हम ब्लेस है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु की इच्छा सब सबकी जिंदगी में पूरी हो। सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अब सभी लोग 5 मिनट लो अपने लिए, सब बातों के लिए आप लोग प्रार्थना करो। अपने माइकों को चालू करो। 5 लोग, सभी लोग अपने लिए सब बातों के लिए प्रार्थना करो। जो खोलना है उसको खोलो, जो मांगना है उसको मांगो। जो रिलीज
खाली भरे से भरे खाली बर्तन अपने रूह के जोर से सारे कौन है मेरे खुदावन कौन है साहिब करो हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ हमारी लाइफ तू तेरे एरिया में लॉर्ड वी परसीव लॉर्ड वी आस्क यू we know you fight welcome you Lord आत्मा की ऐसी अग्नि उतरे अग्नि 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 उतरे यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर सारी बदबू जले जले चले 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 जल जाए जल जाए जल जाए हर वो अजगर वाली दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से बांध के नष्ट करते हैं बांध के नष्ट करते हैं इसी समय जैसे पुत्र आजाद करे वो सचमुच आजाद है हम आजाद है हम आजाद है हम आजाद है यीशु के सामर्थी नाम से स्ट्रगल हमारी लाइफ का ऐसा नहीं हर एक दिन अंगीकार करे मुंह को खोले स्ट्रगल हमारी लाइफ का ऐसा नहीं स्ट्रगल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बेरोजगारी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं रोना हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है ये सब बातें हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं घमंड बोलो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं धोखा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर हम बढ़ेंगे आशीषित होंगे बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु के सामर्थी नाम से धन्यवाद 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 देते परमेश्वर
रबा का सिखा दिया रबा। धन्यवाद 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 देती पिता परमेश्वर। एक जन गूगल मीट फैमिली ब्लेस्ड सभी लोग है, अपने हाथों को ब्लेस्ड परमेश्वर है, की तरफ उठाएं। ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थी नाम Thank से। you, Jesus. इसी समय पिता परमेश्वर हेवन ओपन हो जाए, आज हेवन ओपन हो और वो मस्ता वो सामर्थी अभिषेक उतरे जो 35 दिन उतरा था परमेश्वर। मैं चाहती हूँ हालात बदले, परिस्थितियां बदल जाए एक जन की फ्लिप करे सिचुएशंस को, फ्लिप करे परमेश्वर। जितने लोग इस समय सह रहे हैं, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु तेरी दासी होने के नाते ऐसा आ रहा है, जितने लोग इस समय जो सह रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे, आने वाले टाइम में वो रिवॉर्ड्स परमेश्वर ब्लेस करेगा, वो रिवॉर्ड परमेश्वर ने रखा है पब्लिकली पिता रिवॉर्डेड करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पब्लिकली रिवॉर्डेड किए जाएंगे यीशु के नाम से, ऐसा होगा। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद। पब्लिकली रिवॉर्डेड किए जाएंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो अभी तक कारण ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, हृदय के चित्त पर चढ़ा नहीं, वैसी सामर्थ्य अभिषेक सामर्थ्य गवाही इनकी लाइफ में एंटर करे। मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। इस समय सारे डेविलिश डोर्स बंद हो जाए, शैतानी दरवाजे बंद हो जाए, शैतानी दरवाजे लॉक हो जाए, बोलो लॉक हो जाए और हेवनली डोर्स आज ओपन हो जाए, हेवनली डोर्स ओपन हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, हमारा फाइनेंस कैच फायर, जितने लोग घटी में थे यीशु के नाम से परमेश्वर पिता भरपूरी को देखे, भरपूरी जहाँ को उम्मीद नहीं है, अनएक्सपेक्टेड भरपूरी आज से घोषणा करती हूँ। आप ऐसी बरकतों को देखोगे, ऐसी बरकतों को देखोगे जो अभी तक देखी नहीं, जो कारे ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं है। मैं कह रही हूँ ऐसी बरकतें उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए यीशु के नाम से। इसी समय मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, नए तरीके से लोगों को खड़ा कर, नए तरीके से लोगों को खड़ा कर इनके लेवल बढ़ जाए, लेवल बड़े लेवल बढ़ जाए, अभिषेक में बढ़े, सामर्थ्य अभिषेक में बढ़े परमेश्वर पिता। रबा का सिखाता रबा तेरे इसी समय में घोषणा करती पिता परमेश्वर, ऐसी ज्वाला की नाई डायनामाइट के रूप में लोग खड़े होंगे। ऐसा अभिषेक जो हजारों साल पहले तुझमें से बहता था परमेश्वर, वही सामर्थ्य अभिषेक बोलो मेरे द्वारा बहेगा। अपने लिए कन्फेशन करें, छुए जा रहे तेरे लोग तेरे अभिषेक से, छुए जा रहे खुदावन तेरे अभिषेक से, भरे जा रहे तेरे लोग तेरी रूह से। धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद। हर एक स्नेक स्पिरिट्स आउट यीशु के सामर्थी नाम से। हाँ, गिनती 23 से क्लेम करती हूँ, याकूब के घराने पे कुछ झाड़ फूक तंत्र मंत्र भी कार्य नहीं करेगी। आज से दानों में बढ़े, परिपूर्ण हो जाए। धन्य जो मन के दीन है वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु एक दीन सुनने नम्र हो जाए, और दीनता का आत्मा और नम्रता का आत्मा एक की लाइफ में एंटर करे। एक जन जितना प्रभु तुमको बढ़ाए, ये उतना दीन और नम्र होते जाए। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। आज से परख का आत्मा नए तरीके से उतरे लोगों की लाइफ में परमेश्वर, और जिनके पास नहीं है मैं सोने वाले जाग, रबा का सिखा, हे सोने वाले जाग, इसी समय परख की आत्मा उतरे, परख की आत्मा आज स्वतः खुले परमेश्वर कि दान वरदान उंडेले जाए। दान वरदानों को रिलीज करते हैं, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, परख का वरदान यीशु के नाम से एक जन को मिले, एक जन को परख का वरदान दे परमेश्वर। ये पता सामने स्पिरिट को परखने पाए। तूने कहा जो लोग गिर गए थे परमेश्वर, तो गिरे को उठाने वाला परमेश्वर है पिता। मैं चाहती हूँ कोई यहाँ पर है जिसको बेचैनी हो रही है, समय बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, यीशु के नाम से सारी बेचैनी, स्वेटिंग पसीने छूट रहे हैं यीशु के नाम से। सारी स्वेटिंग रबा का सिकंदर में छुटकारा कर, छुटकारा होने पाए परमेश्वर तेरे लोगों का परमेश्वर।
जिसे पुत्र आजाद करे यीशु के लहू के द्वारा ये लोग आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आज से मैं कह रही हूँ नई तरीके से, अभी तक लग रहा है आपके घर के हालात बदल नहीं रहे थे, परिस्थितियां बदल नहीं रही थी, पर आज से वरना अभी से मैं घोषणा करती हूँ, आज से अभी से आप अपने घर के माहौल को बदलता हुआ देखोगे, घर के माहौल को बदलता हुआ देखोगे। पवित्र आत्मा जी का कब्जा आज से एक नए तरीके से आपके घर के माहौल पर, आपके मैनेजमेंट पर, आपके परिवार पर होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ, साडे थैंक यू नाल लॉर्ड, नाल है धन्यवाद। कोई है या नहीं, परमेश्वर हमारे यहोवा साथ है, साडे बोलो नाल परमेश्वर मेरे साथ नाल है, परमेश्वर मेरे है साथ है। लग रहा है बहुत से लोग कह रहे हैं प्रभु अब तो सैन्य से बाहर हो रहा है, यहोवा साडे मैं नाल कह रही हूँ परमेश्वर नाल आपको लग है रहा है सैन्य से बाहर हो रहा है, प्रभु कह रहे हैं यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट यहोवा हू साडे स्ट्रेंथेन्स इन यू। नाल हालेलुया, नाल आप अभी भी कर सकते हो। आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, पर मैं कह रही हूँ परमेश्वर कह रहा है आप कर सकते मौत हो, दिन आप राती कर सकते हो। जो लग रहा है परवाह परिस्थितियां आपके सहने ਅਸੀਂ के बाहर हो रही ਛੱਡਾਂਗੇ थी, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ जैसा वो सहने से राह बाहर परीक्षा नहीं लेगा, परीक्षा से निकलने का यहोवा निकास नहीं ਸਾਡੇ देगा। ਨਾਲ ਨਾਲ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। रब ਹੈ कसी चंदर ये ले रे बांधे रे रे रे। यहोवा इसी समय ਸਾਡੇ घोषणा करती ਨਾਲ हूँ प्रभु, ਨਾਲ आप ऐसी गवाहियों के साथ ਹੈ खड़े होने जा रहे हो, धन्यवाद की भेंटों के साथ आप खड़े होने के लिए जा रहे हो। मैं घोषणा करती हूँ ऐसी सामर्थ्य गवाहियों को परमेश्वर बनाएगा आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड, ओवरफ्लोइंग, ਸਾਡੇ ਨਾਲ अनकाउंटेबल ਸਾਡੇ ब्लेसिंग, वो ਨਾਲ ਸਾਡੇ अनकाउंटेबल ਨਾਲ ब्लेसिंग ਸਾਡੇ अभी तक ਨਾਲ आपकी कानों ने सुना नहीं है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ मैं कह रही हूँ धन्यवाद ਸਾਡੇ की भेंटों के साथ आप खड़े हो, ਸਾਡੇ ਨਾਲ धन्यवाद की ਸਾਡੇ भेंटों के ਨਾਲ साथ आप खड़े हो। ਸਾਡੇ प्रभु ने कुरनेलियस के दानों ਸਾਡੇ को याद किया था, ਸਾਡੇ जितने लोगों ने इंटरव्यू ਸਾਡੇ में सीट्स को सौ किया है, ਸਾਡੇ इनकी हीलिंग ਸਾਡੇ स्पीड पकड़े, इनकी ਸਾਡੇ हीलिंग स्पीड पकड़े, ਸਾਡੇ इनके टाइट, इनकी ऑफरिंग ਸਾਡੇ स्पीड पकड़े, ਸਾਡੇ स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़े। बोलो मेरा फाइनेंस स्पीड पकड़ने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। प्रभु इनके घर में उद्धार आके ठहरे, उद्धार आके ठहरे। आप आज सबके घरों में ऐसे एक नए तरीके से एंटर करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक नए तरीके से सबके घरों में ऐसे एंटर हो कि आपका उद्धार आके ठहर जाए। आप जक्कई के घर में गए थे, वहां पे उद्धार आया था परमेश्वर। तो मैं यहोवा चाहती ਸਾਡੇ हूँ ਨਾਲ आज इनके पति की लाइफ में एंटर करें, इनके बच्चों की लाइफ में एंटर करें, इनके घरों में ऐसा कब्जा करें, ऐसा एंटर यहोवा करे ਸਾਡੇ परमेश्वर पिता। ਨਾਲ मैं ਹੈ चाहती परमेश्वर कि बता लोग उद्धार करता के रूप में तुझे यहोवा स्वीकार करे, इनकी लाइफ का सारा स्ट्रगल खत्म हो जाए, इनके आंसू की यहोवा सुधि ले, सुधि ले, सुधि ले, सुधि ले। मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद देती, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। रब कसी कांदोरी अला रबांदे रे ले पे कसी करी अला रबांदे अला रब कसी करी करी बरी अला रबांदे अला रबा। प्रभु आनंद हमारे सामर्थ्य है, आपसे नए तरीके से आनंद 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 का आत्मा काम करेगा हमारे बीच में पिता। थैंक यू जीसस। बोला मैं एंजॉय करूंगी, कन्फेस करे, बोले बोला मैं अपने पति को एंजॉय करूंगी, अपने बच्चों को एंजॉय करूंगी, अपने डेली बेसिस का बेसिक कामों को मैं एंजॉय करूंगी, मैं दिन प्रतिदिन एंजॉय करूंगी, एंजॉय करूंगी। बोलो एंजॉय होगा, एंजॉय करूंगी मैं, एंजॉय करूंगी। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं बोलो दिन प्रतिदिन मैं रोज अपने जीवन को एंजॉय करूंगी, खुशियों की एंजॉय करूंगी, एंजॉय करूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते पिता। सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेगी, धन्यवाद देते। मांगने से ज्यादा सोचो से बढ़कर देने के लिए धन्यवाद देते पिता। तू जोर थैंक यू लॉर्ड, हमारा है बड़े बड़े गवाहियां परमेश्वर। फतिहा का ट्रेनिंग टाइम लोगों का नारा चल रहा है परमेश्वर, ट्रेनिंग टाइम में मदद है सहायता कर परमेश्वर। तेरे यूं ही दर ऑफिसर नहीं बन पर जाते, पहले ट्रेनिंग दी जाती है। जितने लोग आए ट्रेनिंग में है पिता परमेश्वर, जितने लोग ट्रेनिंग टाइम में है परमेश्वर, प्रभु ट्रेनिंग टाइम में मदद और सहायता कर, सहायता अपना कर। फजल आज अपना ऐसा कर फजल कर, थैंक दे यू, ऐसी बरकत बरकतें दे परमेश्वर। यीशु बरकत दे हर घटिया दूर हो बरकत दे जाए, घटिया यीशु भरपूरी में बदल रही है यीशु के नाम से। कोई है जो बोला अपने बच्चों की वजह से पर मुझे कुड़कुड़ाना ना पड़े, प्रभु बच्चों के अंदर ओबीडियंस का आत्मा दे परमेश्वर, कि बच्चों की वजह से कुड़कुड़ाना ना पड़े, कुड़कुड़ाना ना तूफानी पड़े परमेश्वर इन लोगों को हवाएं परमेश्वर। हैं ओबीडियंस का आत्मा है, ओबीडियंस का आत्मा है गनगरज पिता। धन्यवाद घटाए देते हैं पिता, हैं थैंक यू लॉर्ड। तूफानों में कश्ती है
ये सारी बातें कैसी जिसकी भलाई को थैंक हस्ती यू। है, मुझको सहारा दे, थैंक यू लॉर्ड। बरकत दे, तू बरकत दे, कोई है जिसके पेट बरकत दे, की निचले हिस्से में पेन है, यीशु, खिंचाव है बहुत जोर की, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाए, सारे दर्द पीड़ाओं से आजाद हो जाए, सारे बीमार चंगे हो जाए, बरकत दे सारे बीमार झोली चंगे हो भर जाए, भर के, सारे बीमार चंगे हो जाए, बरकत चंगे हो जाए, दे चंगे हो जाए, झोली भर सारे के भर सारे के, बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए। रूहे खुदावन ये भर मेरे दे, किसी घर में किसी को ऑपरेशन के लिए बोला है, आग बरसे, यीशु के नाम से ऑपरेशन कैंसिल आग हो। बरसे, हर एक जन चंगाई को प्राप्त करे, आग चंगाई को बरसे, प्राप्त करे, अब मेरा पास दोनों के परमेश्वर आग है। बरसे, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड। तूफानी मैं कह रहा है कुछ लोग हवाएं यहाँ पे ऐसा है जिसके रिश्ते हैं, आपस में ठीक नहीं है, फैमिली में गनगरज रिश्ते ठीक नहीं है, घटाए प्रभु टूटे हैं, रिश्ते जुड़ जाएं, टूटे रिश्ते जुड़ तूफानों जाएं, में कश्ती है, टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, ये कैसी पर वाटे मिठास में बदल जाए। हस्ती है, ये क्या कहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना कर, मुझको कठोर ना करें, तो कह रहे कठोर सहारा ना दे, करें, कठोर ना करें, माफ करें और आगे बढ़े, अपना प्रेम को प्रकट करें। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता, आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ, यीशु रात्रि के नाम से दुआ मांगते हैं पिता, हमारी प्रार्थना जैसे सुने और ग्रहण करें। कोई है जो बोलता है मैं उसको अच्छा तो करने के लिए जाती हूँ, पर सामने से पता नहीं पलट के मुझे बुरा रिस्पॉन्स ही हर बार क्यों मिलता है, इसलिए मैंने ठाना है कि मैं बात ही नहीं करूंगी। प्रभु प्रेम प्रकट करने पाए, लोग प्रेम प्रकट करें। यकीनन आपको ऐसा हो रहा है, मैं कह रही हूं, अपने प्रेम को प्रकट करें, टू द पॉइंट बात करें, अपने प्रेम को प्रकट करें, और बिहाइंड द कर्टन उन लोगों के लिए आप दुआएं करें, दुआएं करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ, आंखों की रोशनी तेज हो जाए यीशु के नाम से। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, मैं कह रही हूं, बड़ी महिमा दिखेगी। अभी स्टोरी चल रही थी, पर आने वाले टाइम में ग्लोरी को देखोगे आप। लिखा है तुझे दुख देने वालों की संतानें तेरे सामने सर झुकाए आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, आपके दुख देने वालों की संतानें आपके सामने सर झुकाए आएंगी और आपको दंडवत करेंगी। हालेलुया। मैं कह रही हूँ, परमेश्वर के अनुसार चलना चालू करें, परमेश्वर के अनुसार चलना चालू करें, वचन पे भरोसा करना चालू करें, वचन को पहला स्थान देना चालू करें। मैं कह रही हूँ ये बातें यूं ही पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। हमारी प्रार्थना कैसे सुने और ग्रहण करें, तो बहुत ही ज्यादा दर्द में थे, दर्दों से रिहा कर परमेश्वर, अपने गले से लगा, अपने सीने से लगा प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, पिता हमारी प्रार्थना जैसे सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन और आमेन। आमीन। थैंक यू जीसस, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदावन सभी को आशीष दे, सभी को ब्लेस करे। जिन्होंने मुंह खोला, जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, जिन्होंने आमीन कहे हैं, उनकी जिंदगी में महिमा में बातें पूरी होंगी, शुरू हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जिस किसी की भी जो कोई भी गवाहियां हैं, हाथ वाले बटन पे क्लिक करें
गवाहियों के लिए अपना मुँह खोलें। गवाहियाँ देना जब इंसान बंद करता है ना, फिर आगे चलकर कैसे गवाहियाँ बनेंगी। गवाहियों के लिए अपना मुँह खोलें और जो लोग ग्रुपों में गवाही नहीं दे रहे, प्लीज़ आपको नहीं पता है आप आशीष का कारण बना करते थे पहले जब ग्रुपों में गवाहियाँ देते थे। अगर आपको लग रहा है आपकी गवाहियों में कमी है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। ग्रुप इसलिए दिए हैं कि आप उसमें भी अपनी गवाहियाँ दो, मुँह खोलो, बार-बार परमेश्वर की बड़ाई करो जो उसने आपकी ज़िंदगी में किया उसको बताओ। अपने छुटकारे को मत रोको। मेरा फ़र्ज़ है मैं तो बता के छोड़ देता हूँ। आपके हाथ में है ये करना ना करना। अपनी गवाहियों को ग्रुप में भी दो, ऑनलाइन भी दो, ताकि चारों दिशाओं से लोग आशीष पाएँ। क्योंकि चारों दिशाओं से शैतान ने कई बार खदेड़ा होता है एक इंसान को। तो गवाही हम चारों दिशाओं में क्यों ना दें? गवाही के लिए मुँह बंद क्यों रखें? गवाहियों को रोकना, गवाहियों को ना देना, ये परमेश्वर की आत्मा का काम नहीं है। हालेलुया! सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जब आप गवाहियाँ नहीं दे रहे तो परमेश्वर आपको डिलीवर क्यों करेगा? किस लिए दूँ मैं तेरे को गवाही? किस लिए चंगा करूँ? अगर आप उसके गवाह बनोगे, प्रभु ने कहा हम उसके गवाह हैं। सभी लोग आप लोग पहले हमारे लिए प्रेयर करो 1 महीने का आत्माओं की और आप लोग अपनी गवाहियाँ देना। और 3 मिनट के लिए आप लोग हमारे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए, बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, वाइफ के लिए, हम सबके लिए, अपनी प्रेयर लाइफ के लिए, सेवकाई के लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए, जगह के लिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर उनको मुहैया करे, जो किताब लिखी जा रही है उसके लिए, सब चीज़ों के लिए। और परमेश्वर हमारे फाइनेंशियली बीजों को बढ़ाए ताकि हम बड़े बीज बोएँ और बड़ी फसल को परमेश्वर की ओर से काटें। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और शरीर में बल दें। सभी लोग 3-4 मिनट के लिए अपने माइकों को चालू करके अपने मुँह खोलें।
सारी बातें सीखेंगे, भली बातें पर सीख जाएंगे, किसी का प्रयोजन ना रहेगा, क्योंकि इन पवित्र का धन्यवाद यीशु अभिषेक हुआ मसीह। है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर मान सम्मान हो। प्रभु जो भी तेरे बालकों ने दुआएं की हैं, सभी प्रार्थनाओं को तेरे लहू में छिपाते, सभी दुआओं को तूने तेरी इच्छा के अनुसार सुनकर हम सभी की जिंदगी में तेरी मर्जी के अनुसार ग्रहण करके उत्तर दे दिया। हम तेरी मर्जी के अनुसार ग्रहण करते, तेरे लहू में छिपाते, डालते, कवर करते, बड़े रिजल्ट, बड़ी गवाही को, बड़े फ्रूटफुलनेस को हम सभी लोग देखेंगे। अब यीशु के नाम से हम मांगते हैं, और दुष्ट कुछ भी चुराने नहीं पाएगा, वो कुचला जाएगा और हम और बढ़ते जाएंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु कब्जा करे सब चीजों पर। Bless you all, परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अभी हम सीधा क्लिक करो सभी लोग। जय मसीह ब्रदर, सभी को जय मसीह की। हाँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मैं कल रात से ही ऐसे ही जैसे वचन वचन पढ़ना चाह रही थी रात को मीटिंग के बाद, मैं वचन भी नहीं पढ़ पाई। थोड़ी सी देर में मैं पढ़ूंगी, ऐसा करते करते मैं नींद में आ गई। रात से ही मैं नहीं कर पा रही थी, और आज दिन में सुबह प्रार्थना को भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। क्या आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। सुबह का प्रार्थना को भी नहीं कर पा रही थी। मैं चैन प्रेयर में जुड़ी और 1.5 घंटा कर ली, लेकिन मैं कैसे प्रार्थना करके पूरा करूं? मेरा प्रार्थना मतलब ना टूटे उस समय तक बोल के मैं प्रार्थना भी कर रही, लेकिन मेरा मुंह से ना एक भी शब्द नहीं निकल रहा था प्रार्थना के लिए। अब मैं सोच पड़ गई कि मैं क्या करूं प्रभु, कैसे प्रार्थना करूं? फिर थोड़ी देर में हमको शब्द मिला, ऐसे ही करते करते मैं प्रार्थना की, लेकिन बाद में वचन पढ़ने का समय आया तो मैं वचन एक भी नहीं पढ़ पाई थी। हालेलुया। आज जब मीटिंग में जुड़ने से पहले भी मैं पूरा कमजोर महसूस कर रही थी, मैं एक भी नहीं कर पा रही थी। मैं क्या करूं प्रभु? ऐसे प्रभु से बात कर रही थी, और मैं किससे प्रार्थना निवेदन दूं? मैं खुद ही प्रार्थना योद्धा हूं, तो मैं किससे दूं, ऐसा सोच रही थी। लेकिन यहाँ तो प्रभु ने ऐसा किया कि फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर के दास के द्वारा जो अगुवाई की, और मैं बहुत ही छुटकारा को महसूस कर पा रही हूँ। अभी बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, बोलने के लिए शब्द मिल रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अगुवाई कर मैं प्रार्थना कर पाई। मेरा गवाही है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे पूरे परिवार के लिए छुटकारे का कारण हो चुका है, उसने प्रार्थना भी कर पाई। तो सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। परमेश्वर के दास दासी को परमेश्वर और भी आशीष करे, इस ग्रुप के भाई बहनों को भी प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। सारी महिमा प्रभु को मिले। अगली गवाही में हम चलेंगे वंदना सिस्टर जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर मीटिंग के लिए और सामर्थ्य प्रार्थना के लिए। सच में इस प्रार्थना की हम सबको जरूरत है, और जितना आपने उन दुष्ट आत्माओं के नाम बताए हमने लिख के रखे हैं, और हमें बहुत जरूरत थी क्योंकि हम एक दो करते थे, हमारे मुंह से नहीं निकलता था, हम भूल जाते थे किसका नाम ले किसका नाम ना ले। लेकिन मैंने सब कुछ लिखा, जितनी आत्माओं के बारे में आपने बताया मैंने एक एक सब लिखा है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम देख के भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम भूलेंगे नहीं। और इस प्रार्थना के दौरान मुझे सिलाई पर भी जाना था। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जुड़ूंगी फिर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज जो कुछ वहाँ बताने, कुछ शनिवार को सिखाते नहीं सिर्फ बताते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ वहाँ बताया जाए उससे ज्यादा बुद्धि प्रभु मुझे देगा इस मीटिंग में जुड़ने के दौरान। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, और
मुझे इतनी गंभीर नींद आ रही थी कि मैं गिरी जा रही थी। मुँह से आवाज़ निकल रही है, प्रार्थना निकल रही है, लेकिन इतना तेज़ नींद आ रही थी कि पूछो मत। लेकिन जब और भी ज़्यादा मैं तेज़ बोलने लगी, तब उसके बाद मेरी नींद टूट गई और मैं अच्छे से प्रार्थना कर पाई और मैंने सब कुछ बोला, जितनी घोषणाएँ हुई, जितना प्रार्थना हुआ, मैं सब कुछ कर पाई और नींद भी छोड़कर भाग गई। और मैं सुबह से फास्टिंग में थी, कुछ खाया भी नहीं, फिर भी इतनी भयंकर नींद आ रही थी, लेकिन सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने प्रार्थना करने में, अब अंत तक जुड़े रहने में मदद किया, तो सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुद आपको बहुत आशीष दे। दूसरे ने चाल चलने की कोशिश करी कि आपको सुलाए या आपका मुँह बंद करे, लेकिन आपने जय पाई। खुदा आपको इसका अच्छा रिवॉर्ड दे। आप देखोगे महिमा में काम होगा। रेणुका सिस्टर, आपका भाई दे। जय मसीह की। मैं जी सभी को जय मसीह की। बहुत प्रभु की प्रेजेंस, बाहरी प्रेजेंस को महसूस किया। बहुत रोना आया और जब प्रार्थना में घर वालों का नाम ले रही थी, उस टाइम पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। और मैं विश्वास करती हूँ मेरे आंख से निकला एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे घर वालों ने आजादी पाई, छुटकारा पाई और वो प्रभु में आएंगे। मुझे जरूरत है मेरे घर वालों की सेवकाई के लिए। भाइयों के बच्चे चाहिए, मेरे घर वाले चाहिए सेवकाई के लिए। प्रभु लेकर आएगा, मैं विश्वास करती हूँ। और कुछ दिनों से भैया मैं सो नहीं पा रही हूँ। काम काम, घर का काम, बाहर का काम, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, इतना कुछ स्ट्रगल चल रहा। मैं सिर्फ 4 घंटे सो पा रही थी। फिर मैं सोची मैं पार्लर में आकर यहाँ पर सोया करूंगी, पर यहाँ पर थोड़ा सा 10 मिनट ही होता है कि फिर वो डिस्टर्ब कोई ना कोई आ जाता, तो फिर ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। नींद तो बहुत आती थी पर शरीर थका हुआ रहता था। भले प्रभु सब संभालता, बल देता था, सब कुछ काम कर पा रही। और जब सिस्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, तब मैंने खुद से अपने मुंह से बोला कि नींद वाली स्पिरिट से मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में। ऐसा मैं बोली थी और उसी टाइम बिना सेकंड लगाए आपने बीच में बोला कि सोने वालों जागो। सिस्टर प्रार्थना कर रही, पर आपने बीच में बोला कि सोने वाले जागो। यहाँ पर मैं वो नींद के लिए मैं घोषणा कर रही थी आपने अपने लिए। तो प्रभु ने सुना, आपके द्वारा छुटकारा दिया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। थैंक यू भैया, आज की मीटिंग के लिए बहुत ब्लेस थी। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का। गॉड ब्लेस यू सो मच। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु ने सुधि ली है और हम रिजल्ट्स को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। रवि सिस्टर। हाँ पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सॉरी पास्टर जी, मैं बहुत बार जुड़ नहीं पा रही क्योंकि मेरा हस्बैंड रात को भी रहते हैं, तो वो बोलते हैं क्यों ऐसा जुड़ती हो मोबाइल में, ऐसा वैसा करके। लेकिन उनको पता नहीं आत्मिक चीजें क्या होती है, आत्मिक संगति में कैसा आत्मा में बढ़ना, उनको कुछ भी पता नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं दिन में बहुत गालियाँ खाई और मैं एक शब्द भी नहीं बोली चुपचाप। जब मेरे को समय मिलेगा तब मैं सीरियल करके। तो आज सुबह से पास्टर जी मुझे बहुत ही ऐसा सिर में ना बहुत ऐसा खिंचाव हो रहा था। पूरा बॉडी में मेरे को बहुत दर्द हो रहा था सब में। सुबह से ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं चल रहा था। और मैं कुछ भी काम करने का मन नहीं, कुछ सिर्फ सुस्ती हो रही थी। फिर भी आज वो घर पे नहीं, तो मैं मीटिंग में जुड़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा पास्टर जी। जब प्रार्थना कर रहे थे ना, तो पूरा बदन मेरा हल्का हुआ, पूरा बदन हल्का हुआ। मैं आजाद हुई यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु का। प्रभु आशीष दे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। थाली बजाएंगे सभी लोग। अगली कमाई में चलेंगे प्रार्थना सिस्टर जी के साथ। इतनी सुपर, इतनी अद्भुत थी कि मेरे ये शब्द नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। इतना बेस्ट था स्टार्टिंग से ही, बहुत अच्छा था। धन्यवाद बोला। और इस पढ़ा हमने, तो आप पहले से और मुझे विषय दिए थे, मतलब वो विषय देख के मुझे इतनी खुशी आ रही थी। मैंने बोला ये तो सब कुछ मेरे लिए, मेरे परिवार की जरूरत है। और सच में शायद वो लेफ्ट हो गई है, वो बाय मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। रश्मि सिस्टर, आप गवाही दें जल्दी से। जय मसीह की भैया। सच में प्रभु ने आज मुझे भी बहुत शांति दी, बहुत डिस्टर्ब थी इस समय, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं रो रो के अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रही थी, और सच में ऐसा लगा हाँ होगा, सब कुछ होगा। और जब गुंजन सिस्टर ने बोला कि
कोई है जो माफ़ नहीं कर पा मतलब किसी से बात करने के लिए नहीं बोल रहा है फैमिली में। और सच में मैं सोच रही थी कि मेरे फैमिली में मेरे देवर-देवरानी नंद में किसी से मैंने कल रात शाम को बोला मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मैं सबके लिए अच्छा करना सोचती, कोई मुझे समझता ही नहीं। मैंने यही प्रभु से कहा मैं किसी से बात नहीं करूँगी, सिर्फ़ उन लोग के लिए दुआ करूँगी। और सच में कुछ अच्छा ही होगा, उन लोग के लिए मैं दुआ करती रहूँगी। एक दिन आएगा वो लोग मुझे समझेंगे, मेरी फैमिली मुझे समझेगी। मैं किसी से मैंने मन में ठान लिया था कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी। और सच में गुंजन सिस्टर ने मुझसे सुना, मैं प्रभु सच में सुनता है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि चलो कोई नहीं, प्रभु मेरे साथ है। ये मुझे फ़ील है कोई रहे ना रहे, प्रभु मेरे साथ है। सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको बहुत आशीष दे। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। ललिता सिस्टर जी, हम आपके साथ गवाही में जाएँगे। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं मम्मी के घर आई हूँ और काफ़ी टाइम से मैं प्रार्थना करती थी। मम्मी भी बहुत अच्छे से प्रभु में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली चलती रहती है। और आज मैंने दुष्ट आत्माओं को बहुत लताड़ा। कुछ टाइम पहले मेरे को एक विज़न दिया था मेरे घर के परिवार में। मेरी मम्मी विश्वास में थी पर उनके बच्चे उनसे प्यार नहीं करते थे। अभी भी वो अस्पताल में है पर कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं है। 3 दिन से वो अस्पताल में थी। सारी रिपोर्ट प्रभु के अनुग्रह से नॉर्मल आई। और मैंने सारी दुष्ट आत्मा को भगाया, जो नशे की थी, तो झूठ की थी, जो जुए खेलने की थी, बहुत सारी आत्माओं को मैं गेट तक छोड़ के आई। प्रभु का लहू लगाया और आज बहुत सारे बंधन मेरे घर से टूटे और एक अच्छे रिजल्ट को मैं मेरे लाइफ में देखने जा रही हूँ और देख भी रही हूँ। और जो नए साल पे मैं रो रही थी जिस प्रार्थना के लिए कि मेरे भाई की शादी हो और उसकी शादी भी फिक्स हो गई है प्रभु के अनुग्रह से। सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि मसीह लोगों को लोग लड़कियाँ भी नहीं देते, फैलाते हैं कि इनसे शादी मत करना, इन्हें पैसे लेके धर्म बदल लिया है। तो प्रभु ने हमारी शत्रुओं के सामने मेज लगाई। अच्छा सब कुछ अच्छा हुआ, जो लड़की है वो भी बहुत अच्छी है और सब कुछ रास्ते और मार्ग खुले हमारे जीवन में। सारी महिमा प्रभु को मिले और आज की मीटिंग मेरे मेरे सभी मेरे हर एक लाइफ में फ्रूटफुल हुई। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको बहुत आशीष दे। बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करे। और सोची सिस्टर जी, आप गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। आज की मीटिंग बहुत ही ब्लेसेड था। आज की मीटिंग की गवाही है कि मैं प्रेयर कर रही थी जब आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री को देखा और आपके लिए प्रभु ने एक वचन दिया, यशायाह 60 मुझे दिखाई दिया। और मैं अपनी गवाही बोल रही हूँ, टेस्टिमनी है। अभी मैं फिलहाल मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मेरा बेटे का जो भी मेडिकेशन चल रहा था हॉस्पिटल में, सब कुछ अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। डॉक्टर बहुत खुश थे। ये ये सभी परमेश्वर की कृपा है और प्रेयर की वजह से है, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग जिनके बच्चे और बहुत सारे यंग बच्चे भी है जो उनका मतलब मेंटल कुछ प्रॉब्लम था, वो अभी भी है वहीं पे। लेकिन मैं इतना जल्दी मेरा बच्चे का रिकवर हो गया और हम लोग घर वापस आ गए। इतना मतलब क्रिटिकल कंडीशन से मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। मैं आज सुबह मॉर्निंग में मैंने गवाही दिया था ग्रुप में और अभी मैं मीटिंग्स में भी दे रही हूँ। सभी के लिए मतलब सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी ने मेरे बेटे के लिए बहुत प्रेयर किया है। ये सब प्रेयर्स का नतीजा है और मैं वहाँ पे भी मुझसे जितना हो सका 3-4 लोगों को प्रभु का सुसमाचार भी दिए हैं और सबको मैंने बताया। एक लड़का को भी मैंने दिया है जो मेरा बेटे का एक फ्रेंड बन गया है। बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल का। बहुत दुःख भी हुआ कि इतने मतलब प्रॉब्लम से वहाँ पे हम जान भी नहीं सकते। मोबाइल के थ्रू बच्चों को इतना अफ़ेक्ट हो रहा है। मोबाइल से ही बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, यंग बच्चे जो भी बिल्कुल नॉर्मल है और पढ़ाई में डिले चल रहा था। मैं जितना मुझसे हो सका मैं सबको सुसमाचार दिया और भी दूँगी। जय मसीह की। जय मसीह की। वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छा काम किया आपने। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। शैतान के सर को कुचला। शैतान सोच रहा होगा देख मैं इसके बच्चे को हॉस्पिटल ले आया था, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया देख वहाँ पर मेरा भी काम करेगी और मैं सही सलामत घर पे भी लेके जाऊँगा इनको। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष दे। जो भी हॉस्पिटल्स में थे परमेश्वर की दया से हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। सही सलामत वो अपने-अपने घर पे पहुँचेंगे। आमीन। जिनकी गवाहियाँ होंगी हाथ वाले बटन पे से हाथ उठा ले। राज सिस्टर जल्दी से शॉर्ट में। जय मसीह की भैया, जय मसीह की सभी को। हमारी ये गवाही है, जब आप प्रार्थना कर रहे थे हम सब जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे हम भी बोल रहे थे। हमने बहुत छुटकारे को देखा और बच्चों के लिए हमारे बच्चे भी बहुत छुटकारे पाए। हमारे आत्मिक लाइफ में भी सब कुछ में हमने बहुत छुटकारा पाया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद।
और आज का प्रार्थना के लिए आत्मिक योद्धा वचन के लिए हमने छुटकारा को देखा। हाँ भैया, रात जब आप प्रेयर कर रहे थे, रात हम जुड़ी थी, तो आप बोल रहे थे कि आंखों में मतलब ज्योति। हाँ सच में भैया, इसके पहले हम इतना जब बैठे थे प्रेयर कर, इतने आंखों में नींद लग रहा था मेरे आंखों से, हम बाइबल नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन आज भी सिस्टर जी ने कहा कि आंखों में ज्योति, तो कल से रात से आज तक हमारा बहुत आंख सही है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सारे आदर महिमा परमेश्वर को मिले। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आपके विश्वास के द्वारा आपकी जिंदगी में काम हुआ है और बड़े-बड़े कामों को हम और देखेंगे। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। छोटू कुमार जल्दी से। सबको जय मसीह की। आज की गवाही है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मतलब फास्टिंग प्रेयर में बैठे थे सुबह से, तो अचानक उस आराधना कर रहे थे, तो अचानक याद आया कि मुझे मीटिंग में जुड़ना है। और कुछ दिन से हम नहीं जुड़ पा रहे थे, रिचार्ज नहीं था मेरे में, तो इसीलिए तो आज प्रभु जोड़ा याद दिलाया और जुड़ पाए प्रभु की दया से। और जिस भी चीज की छुटकारे की जरूरत थी, हम प्रार्थना में बोले। ऐसे पर्सनल में हम उतना नहीं कर पाते थे, मुंह खोल नहीं पाते थे, लेकिन हम घोषणाएं उतना नहीं कर पाते। लेकिन आज हम घोषणा कर पाए प्रार्थना की, जिस भी चीज की जरूरत थी प्रभु अपने दास दासी के द्वारा आराधना प्रार्थनाओं के द्वारा जो है छुटकारे को किया। मेरे पति के जीवन में जैसे बोला गया कि जिस चीज की मतलब कि प्रार्थना विषय नहीं दिया गया, उसका भी प्रभु मतलब ठीक किया। हम कुछ दिक्कतें चल रही थी, मेरे शारीरिक दिक्कतें, तो वो मैंने नहीं दिया था प्रार्थना और रिक्वेस्ट, लेकिन हम विश्वास करते हैं छुटकारा हुआ। मेरे पति के जीवन में बदलाव आएंगे। जो भी हर एक वर्ड को मैंने अंगीकार किया, बोला जैसे प्रार्थना हो रही थी, तो हम हर एक चीज जो मेरी जरूरत थी, एक एक चीज प्रभु उस चीज को छुटकारा करते हैं। प्रभु का जैसे प्रार्थना कर रही थी, तो सामने में उनका चेहरा दिख रहा था, वो प्रार्थना करते हुए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और भी नई अनॉइंटिंग से ब्लेस करे प्रभु, अपने दास दासी को और बढ़ाए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बढ़ाता जाए। परमेश्वर की सीधी इच्छा हम सबकी जिंदगी में पूरी हो। आमीन। पिंकी जल्दी से। जय मसीह की ब्रदर जी। मेरी गवाही है कि परसों के आपने नाइट प्रेयर में जो केक काटा था, उसके समय कहा था कि इन 24 घंटों में आप ब्लेस होगे परमेश्वर की ओर से। मेरी ये गवाही है कि मैंने एक लेडीज के लिए प्रेयर की थी। उसकी सास ससुर मतलब 2 लड़कियां थी, उनको बहुत ताना देती थी, तो मैंने प्रेयर की थी पर्सनल प्रेयर में उनके लिए, तो प्रभु ने उन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ये मेरी गवाही है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। प्रभु ने आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाया और बड़े लेवल पर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अगली गवाही सिस्टर संजना जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो। आपकी प्रार्थनाओं की ना हमें सच में इतनी जरूरत है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपके ऊपर इतना अभिषेक है ना, आप पास्टर बोलते हैं, पोस्टर बोलते हैं, मेरे मन में तो यही आता है डिग्रियां कम है आपके लिए, तो ना परमेश्वर है ना नई डिग्री बनाएगा, देखना। क्योंकि इतना अभिषेक तो किसी के अंदर मैंने आज तक देखा ही नहीं है। इतने मतलब इतने पास्टर की गवाहियां भी हम सुनते हैं, इतने पास्टर को भी सुनते हैं हम लोग, मतलब ऐसा अभिषेक नहीं है। सच में सच बता रही हूँ मैं, नहीं है इतना अभिषेक किसी के अंदर भी। तो परमेश्वर आपको सच में बहुत ब्लेस करे। और मैं ना इतनी ज्यादा मतलब थोड़े दिन से मैं बहुत परेशान थी कि बस कोई यूं बोल दे कि क्या हुआ है, प्यार से बोल देना तो सच में मेरा रोना ही निकल जाएगा। 4-5 दिन से ये हाल हो रखा था कि बस कोई है ही नहीं साथ में, ये वो प्रभु तू ही है। मैं एक हफ्ते में मैं कल जब आपने रात को प्रार्थना की थी, मैं तब हंसी थी, और आज सच में मेरा मन बहुत खुश हो गया। तो परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करे। थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु का। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी तेरी बेटी आपके विषय में कह रही है कि जो कुछ हमारे पास सब कुछ तेरी दया से है, जो आपने में दिया है उसको हम और अच्छी तरीके से संभाले और आपके नाम की महिमा हो के लिए यूज हो। आमीन।
राज्य बढ़े और आप ही का नाम महिमा पाए। हमें गॉड ब्लेस यू। तो आसनी सिस्टर जल्दी से। जय मसीह की फास्टर जी, सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मैं 2-3 दिन से प्रेयर करना चाहती थी, पर ये उपवास प्रार्थना पर कर ही नहीं पा रही थी। बार-बार मुझे रोना ही आ रहा था, वचन भी याद नहीं आ रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आज उपवास प्रार्थना हो मीटिंग में। सचमुच मैंने सुबह कुछ खाया था, थोड़ा चाय पिया था और पीने के बाद मैंने देखा कि ग्रुप में आया था कि आज फास्टिंग प्रेयर होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मुझे प्रार्थना करना था, मैं कर नहीं पा रही थी। प्रभु ने आज उपवास प्रार्थना हुई, जो मैं छुटकारा चाहती थी, छुटकारा मिला। और प्रार्थना में जब आप अन्य भाषा कर रहे थे तब मैंने देखा कि ऐसा कांटों का ताज था, पूरी तरह उस आग के समान दिख रहा था। ऐसे मेरे शरीर में पूरी तरह से आग समान हो रहा था। बहुत मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कांटों का ताज देखी, फिर जैसे दासी प्रभु की दासी प्रेयर करती तब भी मैंने देखा कि चांदी का कटोरा था, उनमें से बहुत ऐसा फूल था कि मैंने कभी भी ऐसा फूल नहीं देखा। वैसा फूल था उस कटोरे में कि जैसे मैंने फूल को देखा बहुत ही ऐसा आनंद मिल रहा था। मैं रोना छोड़ के मैं पूरी तरह से शांति से भर गई। मैं प्रभु का और सबका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपको बहुत आनंद और शांति से भरे और अनुग्रह में बढ़ाए। प्रभु जय मसीह की फास्टर जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुद आपको बहुत आशीष है, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। रवि सिस्टर कह रही हैं कि छोटू लेफ्ट करना चाहती हैं, वो लेफ्ट कर सकते हैं। और शशि सिस्टर हो गई हैं शायद। गॉड ब्लेस यू। और रवि सिस्टर कह रही हैं कि उनको उल्टी हुई थी। अब आप शक मत करना, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये एक चिन्ह है कि आप रिहाई को देखा है आपने अपनी जिंदगी में। ये रिहाई का चिन्ह है आपकी जिंदगी में। गॉड ब्लेस यू। आखिरी गवाही दीपक फिलहाल के लिए। जय मसीह की। जल्दी से। जय मसीह की भैया, जय मसीह की सभी को। और मैं प्रभु का सब पहले तो धन्यवाद करती हूँ। सच में भैया मुझे छुटकारे की इतनी जरूरत थी ना भैया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी डाली थी भैया। और प्रभु ने मुझे ये मौका दिया बोलने का कि मैं मतलब घर में कोई विश्वासी नहीं है तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाती और चुपके से देखना पड़ता था भैया। लेकिन आज प्रभु ने मौका दिया इस प्रार्थना में और मैं मुंह खोल के भैया प्रार्थना कर पाई और शैतान को पैरों के तले कुचला, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आज प्रार्थना कर पाई। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए। मैंने आपके द्वारा बहुत कुछ सीखा है भैया। प्रभु आपको हमेशा आगे बढ़ाए। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुद आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे और आपको और बढ़ाता जाए। गॉड ब्लेस यू। अगली लास्ट गवाही गुरमीत सिस्टर फिलहाल के लिए। जल्दी से। जय मसीह की ब्रदर, मेरी बेटी रात को ठीक नहीं थी, उसे बुखार भी हो रहा था। मैंने सिस्टर से प्रार्थना कराई, सिस्टर सोनिया। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। जब मीटिंग हो रही थी तब भी उसे उल्टी आ रही थी, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, परमेश्वर को धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को बहुत ब्लेस करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, किसी को भी किसी बली वस्तु की कभी कोई घटी ना हो। हम फिर से बड़ी बड़ी गवाही के साथ मिलेंगे, ठीक है। जय मसीह की सभी को। प्रभु सभी को आशीष दे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुद आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे। रुकी हुई ब्लेसिंग को ले किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।